ट्रीसा कमाल फाउंडेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं साइमा कमाल आप तमाम देखने वालों को सलाम अर्ज़ करती हूँ। सास और बहू का झगड़ा जो है ये सदियों से होता आ रहा है और बहुत ही कम ऐसी सास और बहू होती है जिसके दरमियान सुलह और सलामती हो। आज की एक सच्ची कहानी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पर जो घर की बड़ी बहू थी वो अपनी सास को अक्सर अपनी बातों में लाकर घर के मामलात को जो है वो निपटाती थी। और उसकी सास जो है वो हमेशा ये समझती थी कि उसकी जो बड़ी बहू है वो उसकी अ, हमदर्द है, उसकी राज़दार है और उसका एहसास करती है। हर रोज़ घर में होने वाली छोटी-छोटी जो नाचाकियाँ हैं वो एक दिन बड़ी शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही था कि जो बड़ी बहू थी, वो अपनी सास के साथ उसको बड़ा मक्खन लगाती और उसको जो है अपनी छोटी देवरानी के खिलाफ जो है वो भड़काती रहती थी। और सास के लिए जो उसकी बड़ी बहू कह देती थी, वो ही बात मायने रखती थी और वो छोटी बहू की किसी बात को कोई तरजीह नहीं देती थी। एक दिन दोनों सास में और छोटी बहू में झगड़ा हुआ, तो सास ने छोटी बहू को धक्का मारा, जिस पर गुस्सा करके छोटी बहू ने सास को भी धक्का दे दिया। धक्के की वजह से जब वो गिरी तो उसके बाजू पर चोट लग गई। शाम के वक़्त जब उसका बेटा वापिस आया तो उसने अपनी माँ को देखा। उसने पूछा कि क्या हुआ है? लेकिन उन औरतों ने उसके साथ किसी बात को शेयर ना किया। अभी वो इसी परेशानी में थे कि जो उनकी नंद थी, उसके ससुराल से कॉल आई कि उसके नंद का जो शौहर है, वो वफ़ात पा गया है। तब वो सब लोग जो हैं वो वहाँ पर पोतगी वाले घर में पहुँचे और सारी जो वफ़ात पाने की रसूमात थी उनको अदा करने के बाद जब वो वापिस आए, तो वो अपनी बेटी को भी साथ लेकर आ गए। अब देवरानी के लिए और जेठानी के लिए ये बात और भी परेशानी का बायस बन गई कि इसको तो इतनी मुश्किलों से हमने शादी की थी, इसको रुखसत किया था और अब ये फिर आकर जो है इसी घर में डेरे जमाना चाहती है। माँ भी बेवा थी और बेटी भी बेवा थी और देवरानी और जेठानी दोनों मिलकर उन पर ज़ुल्म और ज़्यादती करती थीं। एक दिन सास ने गुस्से में बड़ी बहू के साथ हाथापाई की और उसके बाद वो बाहर खेतों की तरफ चली गई। बड़ी बहू जो थी वो इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि उसकी सास ने उसके ऊपर हाथ उठाया है। तब जो बड़ी बहू है उसने हाथ में एक डंडा पकड़ा और अपनी सास के पीछे खेतों में चली गई और वहां जाकर वो अपनी सास के सर पर इस तरह डंडे बरसाने लगी जिस तरह वो किसी लोहे की चीज को हथौड़े के साथ उसको जो है वो मार रही हो। उसने अपनी सास के सर में इतने डंडों का वार किया कि वो मौके पर ही हलाक हो गई और वो वापस अपने घर में चली गई। कुछ लोगों ने खेतों में पड़ी हुई इस लाश को देखकर पहचान लिया। उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस ने वो डेड बॉडी उठाकर उनके घर लेकर आए और जब तफ्तीश की गई और तब उस बड़ी बहू ने रोते हुए इकबाल जुर्म किया कि ये जो हादसा है ये मैंने किया है और मैं अपने गुस्से पर काबू ना पा सकी, इस वजह से मैंने अपनी सास को मार दिया। ये वो छोटी-छोटी नफ़रतें हैं, जब हमारे दिलों में पलती हैं, वो एक सास के लिए बहू के लिए हो या एक बहू की सास के लिए हो, एक भाई की किसी बहन के लिए हो या एक बहन की किसी भाई के लिए हो। ये वो नफ़रतें हैं, जो जब दिलों में जन्म लेती हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता एक जंग का माहौल बन जाता है और इंसान जब बदला लेने पे आता है, तो वो ये भूल जाता है
कि वो किसको कत्ल करने जा रहा है। कहानी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ़िज़ा कमाल फाउंडेशन ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए हर रोज़ एक सच्ची कहानी लेकर आता है, एक सच्चा वाक़या लेकर आता है। इसी के साथ मैं साइमा कमाल आपसे इजाज़त चाहती हूँ।